नमस्कार, स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। मैं रत्न सेन भारती। आज हम बात करेंगे बिहार में कोरोना को लेकर जारी की गई नई गाइडलाइन के बारे में। कोरोना महामारी के इस दूसरी लहर में देश के अनेक राज्य बुरी तरह से प्रभावित हुए। बिहार में भी पिछले कुछ दिनों से कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। कोरोना के मामलों को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार द्वारा विभागीय आदेश संख्या 2633 को भी 9/4/2021 तक संक्रमण फैलने को रोकने के लिए कुछ प्रतिबंध लगाने की घोषणा की गई है, जिसे अब 30/4/2021 तक के लिए लागू कर दिया गया है। राज्य में कोविड-19 के संक्रमण के प्रसार को जिलावार समीक्षा के उपरांत कोविड संक्रमण के मामलों को नियंत्रित करने एवं बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था उपलब्ध कराने के लिए विभागीय आदेश संख्या 40 जो कि 18/4/2021 के माध्यम से अतिरिक्त प्रतिबंध लागू किए गए हैं, जो कि 15/5/2021 तक लागू रहेंगे। गृह सचिव भारत सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुसार कंटेनमेंट जोन को चिन्हित कर सामान्य रूपरेखा तय करने की बात कही गई है। इधर बिहार में बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए कई कठिन निर्णय लिए गए हैं, जिसमें से 28/4/2021 को आपदा प्रबंधन समूह की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए, जो कि 15/5/2021 तक के लिए प्रभावी रहेंगे। तो आइए जानते हैं कोरोना के गाइडलाइन के तहत जो नई गाइडलाइन जारी की गई है उसमें किन किन चीज़ों के बारे में जिक्र किया गया है। सभी दुकानें जो है शाम 6 बजे के बजाय अब 4 बजे ही बंद होंगी। इसके साथ ही साथ यह भी कहा गया है कि बाज़ारों में भीड़ ना हो, इसके लिए स्ट्रेटजी बनाने की बात कही गई है और भीड़ भाड़ वाली जगह वाली मंडियों पर भी प्रतिबंध लगाते हुए उन्हें खुले जगह पर स्थानांतरित करने हेतु आवश्यक कार्रवाई करने की बात कही गई है। रात्रि कर्फ्यू शाम 6 बजे से लेकर सुबह के 6 बजे तक रहेगा। बिहार में समारोह के लिए जो है 50 व्यक्तियों की बात कही गई है। इसके साथ साथ अंतिम संस्कार में 20 व्यक्ति की अधिकतम सीमा की बात कही गई है। विवाह समारोह के लिए रात्रि 10 बजे से प्रभावी होगा, यानी कि जो रात्रि लॉकडाउन की जो बात है, नाइट कर्फ्यू की जो बात है, वो शादी समारोह में रात के 10 बजे से शुरू होगी। इसके साथ ही साथ डीजे का जो है वो पूरी तरह से उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इस अवधि के दौरान सभी सरकारी एवं गैर सरकारी कार्यालय 25% उपस्थिति के साथ खोले जाने की बात कही गई है। सभी सरकारी व गैर सरकारी सेवकों को घर से काम करने को भी प्रेरित किया गया है, यानी कि वर्क फ्रॉम होम में काम करने की बात कही गई है। सभी सरकारी व गैर सरकारी कार्यालय 4 बजे अपराह्न में बंद हो जाएंगी। दंड संहिता की धारा 144 के बारे में भी पूर्व में दिए गए निर्देशों पर सख्ती से अनुपालन और जिला अधिकारी करेंगे और इसका व्यापक प्रचार प्रसार भी करवाएंगे। लेकिन कई ऐसे चीजें हैं जो कि प्रतिबंध के दायरे से बाहर रखी गई है। तो आइए जान लेते हैं आखिर वो कौन कौन सी चीजें हैं। तो सार्वजनिक परिवहन 50% क्षमता के साथ चलते रहेंगे। औद्योगिक प्रतिष्ठान जो है वो भी चालू रहेंगे। इसके साथ निर्माण कार्य भी जो है वो चालू रहेगा। ई कॉमर्स से जुड़ी हुई जितनी भी गतिविधियां हैं वो भी जारी रहेगी। स्वास्थ्य प्रक्षेप से जुड़े प्रतिष्ठान वो भी पूरी तरह से चालू रहेंगे। ठेला पर सब्जी और फल बेचने वाले जो घूम कर ठेला पे सब्जी और फल बेचते हैं वो भी जो है चालू रहेगा। कृषि से जुड़े हुए जितने भी कार्य हैं वो भी चालू रहेंगे। इसके साथ ही साथ रेस्टोरेंट एवं खाने की दुकान पर रात्रि 9 बजे तक की जो है टेक होम की सुविधा उपलब्ध होगी। इसके अलावा कंटेनमेंट जोन में सब्जी, फल, मांस, मछली, किराना व दवा की दुकानों के अलावा अन्य आवश्यक वस्तुओं को छोड़कर सभी दुकानें जो है वो बंद करने की बात कही गई है। इसके अलावा जिला प्रशासन के लिए भी नियम लागू किया गया है, जिसमें कहा गया है कि कोरोना से मरे हुए व्यक्ति का अंतिम संस्कार राज्य सरकार की करने की बात कही गई है। यह भी कहा गया है कि नगर विकास विभाग एवं ग्रामीण विकास विभाग इसके लिए क्रमशः नगर निकाय एवं प्रखंड विकास पदाधिकारी की अधिकृत कर आवश्यकता अनुसार राशि का जो है आवंटन करे। इसके साथ ही यह भी कहा गया है कि एलोपैथ, आयुष, यूनानी, डेंटल चिकित्सा सहित लैब टेक्नीशियन, नर्स, पारा मेडिकल स्टाफ एवं एनेस्थेटिक के अस्थायी पदों का सृजन वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से न्यूनतम 1 वर्ष के लिए संविदा पर नियुक्त की जाए। संविदा कर्मियों की भांति ही इन्हें 1 साल के सरकारी अनुभव की भी अधिमानता दी जाए। इसके साथ ही साथ सभी वेंटिलेटर को चालू करने की बात कही गई है। निजी क्षेत्र में सहयोग से वेंटिलेटर को चलाने की बात कही गई है। इसके साथ ही साथ RT-PCR जांच की संख्या को और बढ़ाने की बात कही गई है। पश्चिम बंगाल से चुनाव के लौटे पुलिसकर्मियों को कोरोना से जांच कराने की बात कही गई है। यह भी कहा गया है कि रेमडेसिविर अन्य दवाएं मरीजों को आसानी से एक निर्धारित प्रक्रिया के अंदर मिल जाए, इसकी भी सुनिश्चित व्यवस्था स्वास्थ्य विभाग को करने की बात कही गई है। बढ़ते संक्रमण को देखते हुए एम्बुलेंस किराए पर हर जिले में उपलब्ध कराने की बात कही गई है। राज्य और जिला स्तर पर हेल्पलाइन नंबर जारी करने की बात कही गई। इसके साथ ही साथ मुजफ्फरपुर में कोरोना संक्रमण के लिए अतिरिक्त अस्थायी अस्पताल का निर्माण किया जाए, इसको लेकर भी जो है गाइडलाइन में बात कही गई है। सभी जिलाधिकारियों को परिस्थिति के अनुसार धारा 144 लागू करने का जो है अधिकार दिया गया है। इस गाइडलाइन में यह भी कहा गया है कि आदेश का उल्लंघन करने वालों पर आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 पर भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के प्रावधानों के अंतर्गत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। तो ये थी कोरोना को लेकर
लेकर नई गाइडलाइन जो कि अगले महीने 15 मई तक के लिए जो है जारी रहेगी। बिहार में लगातार कोरोना के मामलों में वृद्धि हो रही है। इन सब चीज़ों को देखते हुए बिहार सरकार लगातार कोरोना को लेकर कुछ नए नए अपडेट जारी करता रहा है। ऐसे में ये नया अपडेट जो है बिहार की जनता के लिए जारी किया गया है। बिहार में कोरोना से लेकर और भी जुड़ी हुई ऐसी खबरों के लिए बने रहें बिहारी न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।